तुम्हें संसार की कोई शक्ति, तुम्हारा समाज किसी भी स्तर पर, कहीं पर भी, किसी भी रूप में तुम्हारी समस्या कोई भी क्यों न हो रुक नहीं सकेगी। हर कुछ मेरा ही आधार लेकर बढ़ता जाएगा, हर कुछ प्राप्त होता जाएगा। जीवन का हर कष्ट, हर रोग, हर बाधा स्वयं समाप्त होती जाएगी। मेरे ही चरणों में होकर तुम्हारी अपनी भक्ति और भावना, मन की प्रेरणा और शक्ति मैं ही तो हूँ, किंतु तुम ही उसे भूलकर स्वयं का गर्व लेकर जीवन को जी रहे हो, तो दोष क्या तुम्हारा अपना ही नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जिस भावना और विश्वास को लेकर मेरी ओर बढ़ना चाहा है, उस राह पर बढ़ने के पहले मुझे हर तरह ही समझ लेना आवश्यक होगा। यह राह है सत्य और धर्म की, यह राह है जीवन के परम सत्य को प्राप्त करने की। इस राह पर बढ़ने वाले मनुष्यों को निश्चय ही जीवन में मेरे हर रूप को ही झेलना पड़ता है और उस रूप में हर तरह का ही संघर्ष सामने आ जाता है। किंतु क्या मात्र उन संघर्षों से डरकर अथवा हार कर ही थक कर बैठ जाओगे? फिर तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी भावना क्या यही तुम्हारी भावना और यही तुम्हारा विश्वास है कि मात्र मेरे रूपों को सुनकर ही भयभीत होकर बैठ गए? किंतु पहले तो तुम्हें यही समझना होगा कि मात्र तुम्हारी आस्था से ही नहीं, तुम्हें तो जीवन में हर तरह ही संघर्षों से जूझना पड़ता है। क्या मेरी ओर बढ़ने का निश्चय लेकर नहीं बढ़ोगे तो क्या तुम्हारा जीवन हर कष्ट, हर बाधा और संघर्ष से मुक्त हो जाएगा? जीवन तो संघर्ष से भरा है ही, और अगर संसार में जन्मे हो तो अपने जीवन में हर कुछ, जीवन का हर कुछ भोगना ही होगा, पाना भी होगा, क्योंकि मनुष्य जो जन्म लेता है मृत्यु को भी प्राप्त होता ही है। जीवन का नाम होता है मेरी अपनी जीवनी शक्ति का अंश, जो आकारों को जीवन का नाम देता है, और उन सभी आकारों में जो तुम संसार में देखते हो,
जिन्हें तुम पशु पक्षी, कीट पतंग अथवा मनुष्यों में स्त्री या पुरुष कहते हो, वे सभी मेरी अपनी ही जीवनी शक्ति का अंश पाकर ही जीवन कहलाते हैं। अन्यथा जीवन के नाम पर उनमें कुछ नहीं होता, और जब भी उन आकारों को मेरी जीवनी शक्ति छोड़ देती है, वही आकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और वही आकार जो तुम्हें अपने सक्रिय रूप में कुछ न कुछ अच्छा बुरा करता दिखाई देता रहा था, कितना व्यर्थ और कितना अपदार्थ सा रह जाता है। हर क्षण ही देखते हो, और जीवन में तुम यह भी देखते हो कि मनुष्य का मन तमाम अच्छी बुरी भावनाओं से भरा वृत्तियों का दास ही बनकर रह जाता है, और उन्हीं वृत्तियों के अधीन मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि वह हर कुछ जो चाहता है करता ही रहता है, क्योंकि कर्म स्वातंत्र तो मैंने दे ही रखा है, और उसी कर्म स्वातंत्र के अंतर्गत मनुष्य जैसा जो कुछ अच्छा बुरा करता है, मेरी अपनी न्याय दृष्टि में हर क्षण प्रति क्षण प्रत्यक्ष रहता है, और उसी के अंतर्गत मेरे विधान के अनुसार नया जन्म पाता, और कुछ को एक नाम में तुम कह सकते हो कि मनुष्य का भाग्य कहलाता है। उसी भाग्य से मनुष्य कष्ट, दुख, सुख, पीड़ा अथवा जीवन के संघर्ष देखता और भोगता है। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि जो कुछ तुम्हें पाना ही है, फिर मुझ पर विश्वास रखने या ना रखने का अंतर क्या होगा, यही तुम सोचते होगे, और वही मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। मैं आज जो भी तुम्हें बता रहा हूँ, स्वयं अपने इस लिपि रूप में रहकर ही, और यह भी कहा है कि स्वयं मैं ही सत्य, धर्म और न्याय का रूप लेकर ही आज अपने इस लिपि रूप में प्रत्यक्ष हूँ, और उसी लिपि का दर्शन और समर्पित विश्वास हर तरह मनुष्य को मेरे आकार रूप के दर्शन का ही फल देगा।